प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्या 6 से 8, 18, 21 से 26। स्वर्ग ओस की बूंदों की तरह धार्मिकता बरसाओ। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह बादलों को जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़ कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही न्याय दिलाने का सामर्थ है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 19 से 23 तक। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है कि आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अबदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया एक महान संत का पर्व मनाती है और उस संत का नाम है सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस
क्रूस के संत योहन। क्रूस के संत योहन कलीसिया में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक महान गुरु माने जाते हैं। वे पुरोहित थे और बहुत ही बड़े तपस्वी पुरोहित थे। अपनी तपस्या के द्वारा और गहरी प्रार्थना के द्वारा उन्होंने अध्यात्म की गहराई तक उतरने का प्रयास किया। उन्होंने एक धर्म समाज की स्थापना की, कार्मेल धर्म समाज की, और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो किताबें उनकी आध्यात्मिकता की गहराई को बताती हैं। अंग्रेजी में उनकी किताब असेंड ऑफ माउंट कार्मेल और डार्क नाइट ऑफ द सोल, ऐसी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि की आध्यात्मिकता के फल हैं। और इन किताबों में उनकी आध्यात्मिकता की गहराई के बारे में बताया गया है। आज संत यॉन ऑफ द क्रॉस, योहन क्रूस के संत योहन के विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना की गहराई में ले चल, तेरे साथ गहरा रिश्ता जोड़ना हमें सिखा। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 से लिया गया था। बाइबल का ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। अपनी प्रिय जनता यहूदियों को, इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर। उनको लाल समुद्र पार कराने के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला परमेश्वर। मरु प्रदेश में उन्हें खिलाने के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर, ऐसा चमत्कारी परमेश्वर है। आज के पाठ में प्रभु ये कहते हैं, मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ, मैं सुख भी देता और दुख भी देता हूँ, मैं प्रभु ये सब करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। देखिए, इस्राएली जनता यहूदी एक मसीह के इंतजार में थी। यहूदी एक मुक्तिदाता के इंतजार में थी। प्रभु उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहूदी जो अन्य राष्ट्रों द्वारा दबाए गए थे, कभी गुलाम बनाए गए थे, यहूदी जो गरीबी के चपेट में थे, यहूदी जिन्होंने अपने धर्म में धर्म का पाखंड देखा, यहूदी इसलिए एक मुक्तिदाता के इंतजार में थे, उसकी प्रतीक्षा में थे। आगे प्रभु कहते हैं, आकाश धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह धरती खुलकर उसे ग्रहण करें, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु स्वयं कहते हैं कि धार्मिकता बरसाओ, मेरी प्रजा के लिए मुक्ति बरसाओ। हमारा ईश्वर हमारी परिस्थिति में हमें छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने वाला ईश्वर है। आगे प्रभु कहते हैं, आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसने ये सब बात प्रारंभ से ही बताई है? किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धार करता ईश्वर नहीं है। प्रभु आगे कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर ये कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। प्रभु एक मुक्तिदाता और इस्राएली जनता के लिए मुक्ति के विषय में बता रहे हैं। निराश मत हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तुम्हारे लिए धार्मिकता बरसाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मुक्ति बरसाऊंगा। इस्राएली जनता को प्रभु ने बार बार मुक्ति और उद्धार के बारे में बताकर उत्साहित किया कि घबराना नहीं, निराश नहीं होना, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 से, योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास ये पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? योहन बपतिस्ता यीशु के पास अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजते हैं, पता लगाओ कि आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें।
वास्तव में यूहन्ना ने यीशु को पहचाना था। हम देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 33 और 34 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना स्वयं कहते हैं कि मैं भी उन्हें नहीं जानता था, किंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। तो यूहन्ना ने स्वयं महसूस किया, यूहन्ना ने स्वयं अनुभव किया कि यीशु ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। लेकिन यूहन्ना के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। क्या कारण है? देखिए, यहूदियों के लिए उस समय मसीहा का तात्पर्य था ईश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति जो यहूदियों को रोमी सम्राट के गुलामी से छुड़ाएगा और ईश्वर के नियमों के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए, एक साथ जीने के लिए, एक राष्ट्र के रूप में जीने के लिए सहायता करेगा। और यूहन्ना ने देखा कि यीशु इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी रोमी सम्राट से की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाने और ईश्वर के नियम और संहिता के अनुसार जीने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रभु यीशु कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए यूहन्ना के अंदर ये संदेह आता है कि क्या वास्तव में ये मसीह हैं। इसीलिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा कहकर कि पता लगाओ क्या यही आने वाले हैं या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अवदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, क्या कहा? जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली यूहन्ना बपतिस्ता को ये बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? आप जिस मसीहा के इंतजार में हैं वो मैं नहीं हूं। मैं मसीहा जरूर हूं, लेकिन उद्धार करता हूं, मुक्तिदाता हूं, न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने वाला बल्कि मनुष्य को आध्यात्मिक और आंतरिक स्वतंत्रता देने वाला हूं। इसीलिए मैं रोगियों को चंगा करता हूं, अंधकार के वश में पड़े लोगों को छुटकारा देता हूं, पाप में फंसे हुए लोगों को छुटकारा देता हूं, रोगों से त्रस्त लोगों को चंगाई देता हूं। प्रभु यीशु मसीहा बनकर आए, लेकिन राजनीतिक रूप से छुटकारा देने वाले नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से छुटकारा देने वाले, आध्यात्मिक रूप से छुटकारा देने वाले बनकर आए और ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आए, जो वास्तव में यहूदियों के उस समय की धारणा के विपरीत था। प्रभु यीशु वो मसीहा हैं जो मनुष्य को सच्चा उद्धार दिला सकता है। प्रभु यीशु वो मसीहा हैं जो सच्चा उद्धार दे सकता है। लोग अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की बात सोचते हैं, बाह्य स्वतंत्रता की बात सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आंतरिक स्वतंत्रता की बात सोच रहे थे। आंतरिक रूप से मनुष्यों को स्वतंत्र करने के लिए कार्य कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम भी उस जमाने के यहूदियों की तरह हैं। हम भी सांसारिक रूप से स्वतंत्र होने, सांसारिक चीज़ों की उपलब्धियों के लिए प्रभु यीशु के करीब आते हैं और हम सोचते हैं प्रभु ये करेंगे, लेकिन प्रभु ने सबसे पहले आंतरिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। लूकास की सुसमाचार के अध्याय 5 को उठाइए। उस अर्धांग रोगी को जो यीशु के सामने रखा गया था, प्रभु यीशु ने सबसे पहले कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके बाद प्रभु ने उसको चंगा किया। सबसे पहले आध्यात्मिक चंगाई, उसके बाद शारीरिक चंगाई। हम सबके जीवन में भी यही है। मेरी ये धारणा है, जब हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, हम बाह्य रूप से भी स्वतंत्र हो जाएंगे। जब हम आध्यात्मिक रूप से चंगे हो जाएंगे तो हम बाह्य रूप से भी चंगे हो जाएंगे। आज हमें सबसे ज़्यादा आंतरिक और आध्यात्मिक चंगाई
और स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये ज्ञान प्रदान कर कि हमें आंतरिक चंगाई की ज़्यादा ज़रूरत है, आध्यात्मिक चंगाई की ज़्यादा ज़रूरत है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तू इस संसार में मुक्तिदाता बनकर आया, हमें मुक्ति देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, विभिन्न प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र करके हमें ईश्वर की सच्ची संतान की जिंदगी जीने के लिए सामर्थ्य देने आए। ये प्रभु यीशु, तूने स्वयं कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें स्वतंत्र कर, हमें आंतरिक रूप से स्वतंत्र कर, हमें आज़ादी दें, हमें आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र कर। क्रूस के संत योहन के इस महान पर्व के दिन हम प्रार्थना करते हैं, हमें आध्यात्म की गहराई की ओर उतरने की कृपा दे, आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर। ये प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने, तेरे अनुभव का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।